नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो एलटी ग्रेड टीचर्स वैकेंसी आती है या जो एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर वैकेंसी जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, उसका साइंस का सिलेबस क्या है। यानी साइंस के पाठ्यक्रम को, विज्ञान के पाठ्यक्रम को आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको मैं पाठ्यक्रम या सिलेबस दिखाऊंगा। तो अगर आपको हिंदी सिलेबस देखना है या हिंदी सिलेबस ही जानना है, पाठ्यक्रम जानना है हिंदी का, हिंदी मतलब इन द सेंस इसका हिंदी वर्जन, हिंदी में लिखा हुआ साइंस का सिलेबस, तो वीडियो के थोड़ा आगे चली जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ सिलेबस, साइंस का इंग्लिश वर्जन का सिलेबस आपको दिखाऊँगा। और सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की पहली सीढ़ी होती है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी होगी, और सबसे पहली सीढ़ी होती है अपने सिलेबस या पाठ्यक्रम को अच्छे से जानना और समझना। उसकी एक एक बारीकियों को अच्छे से अगर आप समझेंगे, जानेंगे, तभी आप इस वैकेंसी को क्रैक कर सकेंगे। यानी एलटी ग्रेड या कोई भी वैकेंसी आप उसे क्रैक कर सकेंगे तभी जब आप उसके सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, उसकी बारीकियों को और भी बहुत सारी चीज़ों को। तो चलिए देख लेते हैं क्या है साइंस या विज्ञान विषय का सिलेबस या पाठ्यक्रम। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, पहले फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे, इन सेंस केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको देखना। तो पहले मैं फिजिक्स के टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें आपको जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स पढ़नी है जो फिजिक्स में है। तो जनरल फिजिक्स में आपको यूनिट डायमेंशंस, वेक्टर और स्केलर क्वान्टिटीज़ के बारे में, यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, प्रोडक्ट स्केलर और वेक्टर में, प्रोडक्ट्स के जितने भी स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोडक्ट्स आपको आने चाहिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, गॉस एंड स्टोक की जो थ्योरम्स होती हैं उनकी एप्लीकेशंस को भी आपको अच्छे से आना चाहिए। जो गॉस की थ्योरम है, आप लोग जानते हैं गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम और स्टोक की जो स्टोक थ्योरम जो है, उन दोनों को आपको अच्छे से आना चाहिए। मोशन एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन, मोशन माफ़ करें, तो आपको मोशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के जितने भी इक्वेशंस हैं मोशन से जुड़े हुए, वो आपको आने चाहिए। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके जितने भी क्वेश्चंस आपसे लग जाने चाहिए। लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम के जितने क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी उनके थ्योरी बन सकती है, वो चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम भी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ही आपको आनी चाहिए अच्छे से। रोटेटरी मोशन के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस से जितने भी न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स एंड केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस, ये जो केपलर्स का प्लानिटरी मोशन का जो लॉज है, आप लोग जानते होंगे 3 लॉज हैं उन्होंने दिए हैं, तो उनके जितने भी लॉज हैं उन पे एप्लीकेशंस और उनकी जितने भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, पॉसिबल न्यूमेरिकल्स, उन्हें आपको सॉल्व करना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका आपको अच्छे से पूरा न्यूमेरिकल अगर आपको करनी चाहिए, और भी इससे जुड़ी जो थोड़ा थ्योरम निकलती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको आनी चाहिए। स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, उसको निकालने के तरीके, और भी बहुत सारी चीज़ें, सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, तो इससे जुड़ी हुई थ्योरी भी आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स अगर बन रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स को भी आपको करनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम एंड ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, सर्कुलर डिस्क, स्फीयर एंड सिलेंडर के, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रिंग का, सर्कुलर डिस्क का, स्फीयर का और सिलेंडर का आना चाहिए। और अगर आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट मोशन, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। यानी इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, टॉर्क के बारे में, विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट मोशन के बारे में, और क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो स्टोक्स एंड पॉइजनस फॉर्मूला इस भी आ जाता है इसी में। और बर्नौलीज थ्योरम तो आप लोग जानते हैं, बर्नौलीज थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम। और सरफेस टेंशन का आपको टॉपिक, उसके एक्सेस प्रेशर क्या होता है इनसाइड द कर्व्ड सरफेस और सरफेस पर, तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये है आपका फिजिक्स का पार्ट ए का पूरा जितना भी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी ऑफ देयर एप्लीकेशन, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी, माफ़ी में थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ा जाती है यार, और इनकी एप्लीकेशंस को आपको समझना है। इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोफाइल एंड रिएक्शंस, इंटरमीडिएट्स,
आपको जाने होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, जो भी चीज़ें निकलती हैं बीच में रिएक्शन में जो बनते हैं, जैसे कार्बोकटायन बनता है, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल और कार्बाइन बेंजीन बेंजाइन। तो ये चीज़ें जो बनती हैं इनको भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो आप लोग जानते ही हैं, इसी का ही हिस्सा है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको आना चाहिए SN1, SN2, E1 एंड E2। ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, इनमें कहाँ से आपको रिएक्शन स्टार्ट होती है, कौन से पीछे से कौन से आगे से, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन ऑफ एल्कीन, मतलब पूरे टॉपिक की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन एंड फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ एल्कीन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो, पैरा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं, और एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए इन आर्सेनिक एंड ARC रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, अभी आपको जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं जैसे एडॉल रिएक्शन, उसका पूरा मैकेनिज्म को आना चाहिए आपको। तो जैसे एडॉल रिएक्शन हो गया, पर्किन रिएक्शन हो गया, कानिज़ारो रिएक्शन है, बेंजो कंडेंसेशन है, बेंजो कंडेंसेशन, विटिंग रिएक्शन, रायमन के और हॉफमान ब्रॉडमैन है रिएक्शन हो गया, और भी बहुत सारे रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइकल एडिशन। तो ये सब आपको अच्छे से इनके मैकेनिज्म आपको आने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है टॉपिक, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में ओनली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से वाले हैं उस पर बात आप पढ़ना है, बट ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉलीमर में आप देख सकते हैं नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल में आपको स्टार्च, सेलुलोज, रबर एंड सिल्क, और सिंथेटिक में आपको नायलॉन, थ्रेलिन और पॉलीथीन और PVC एंड टेफ्लॉन के टॉपिक्स को कवर करना है। आइसोमेरिज्म आपको देखना होगा। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके भी नाम है एसेंशियोमरिज्म, डीएसेंशियोमरिज्म और RS एंड ES नॉमेनक्लेचर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी UV भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको क्रोमोस्पोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन एंड स्टेपेबिलिटी, गामा-मैक्स और वुडवर्ड माइन और फीजर रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गामा-मैक्स ऑफ पॉलीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। IR ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैक्टर्स ऑफ विच Vmax एंड Vmax डिपेंड्स। तो ये आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ना है, इसे बोहर और मॉडल्स, क्वांटम नंबर्स और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं एटम के, वो आपको पढ़ने। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको पूरी पढ़नी, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एटॉमिक आयनिक रेडिकल जो प्रॉपर्टी हो गई, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैसे रहते हैं, उनका ट्रेंड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रहती है किस ट्रेंड में, पूरे जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें लैटिस एनर्जी कैसे, हाइड्रोजन एनर्जी, और भी उससे जुड़े हुए रिलेशनशिप, सॉल्युबिलिटी और आयनिक कंपाउंड्स के जो भी रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको जानना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको थर्ड ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसके नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं, उनका नाम कैसे रखा जाता है, लिगेंड्स कैसे होते हैं, पॉली होते हैं, बाई होते हैं और मोनोडेंटेट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। वार्नर थ्योरी क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12 और क्लोरोफिल। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से आने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे रहता है हाफ सेल पर, और इसकी एप्लीकेशंस क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक आपको भी पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा, गामा, बीटा रेस, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। केमिकल काइनेटिक्स और कैटलिसिस में आपको मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो और फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं उनके आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन आने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स का। एंथैल्पी क्या रहती है सिस्टम की, कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू एंड प्रेशर, रिलेशन बिटवीन CNP एंड CV क्या रहता है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चार्टर प्रिंसिपल एंड इस एप्लीकेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, एक्टिविटी
एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस भी पढ़ना, जैसे के बी आप कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कैसे होता है, वीक एसिड में, वीक बेस में, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, वीक एसिड बेस क्या होता है, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या होता है। सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, माफ़ करें, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इससे क्वेश्चन जुड़े होते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या रहता है, बफर सोल्यूशन और पीएच क्या रहता है किसी बफर सोल्यूशन का। ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपका पूरा सिलेबस है साइंस के लिए। तो साइंस का सिलेबस मैं आपको बता दिया। अभी मैं इसको हिंदी में अब आपको दिखा देता हूँ।